अखिलेश तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं, ममता भेदभाव का आरोप लगा रही हैं, अखिलेश योगी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, सपा के नेता कुंभ में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो आखिर क्यों इतनी अधीर हो रही है समाजवादी पार्टी? क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं उसके नेता अखिलेश यादव की मुस्कुराहट के पीछे भी टीस छिपाए नहीं छिपती? और क्यों महाकुंभ के आयोजन को लेकर सांसें फूल रही हैं विपक्ष की, उनके नेताओं की? इन सवालों के जड़ में है सनातन एकता का मंत्र। तो क्या अखिलेश की चिंता यह है कि महाकुंभ की सफलता सनातनियों की एकता उसके पीडीए फार्मूले की हवा निकाल देगी? क्योंकि सीएम योगी महाकुंभ 2025 को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पूर्ण महाकुंभ के लिए 144 साल बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस बार गंगा आरती के लिए भी भव्य तैयारी की जा रही है। हरिद्वार की हर की पैड़ी की तर्ज पर संगम के घाटों पर भी गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। इस गंगा आरती में महिलाओं की भागीदारी होगी। ये कदम महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने के लिए उठाया गया है। 2025 में संगम की धरती पर लगने वाले महाकुंभ मेले में लगभग 50 करोड़ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम भी किए गए। आप तस्वीर देखिए बॉस, अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं वहां से। कुंभ क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी बनाकर तैयार हो गया है। 4000 हेक्टेयर में बने इस टेंट सिटी में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस टेंट सिटी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी होगी ही नहीं। यह टेंट सिटी त्रिवेणी संगम से मात्र 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बना है। टेंट सिटी में 2000 टेंट और 25,000 सार्वजनिक आवास बनाए गए। इन टेंट में अटैच बाथरूम है, 24 घंटे गर्म और ठंडा पानी है, ब्लोअर की व्यवस्था है ताकि ठंड ना लगे। सिर्फ टेंट सिटी क्षेत्र में 67,000 स्ट्रीट लाइट लगे। आप देखिए ना बॉस, क्या खूबसूरत तरीके से जगमगा रही है ये टेंट सिटी। अद्भुत तस्वीरें। महाकुंभ में सनातन की चर्चा के साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी योगी का फोकस है। ऐसी ही तैयारियां विपक्ष की बेचैनी बढ़ा रही हैं, क्योंकि सीएम योगी खुद कुंभ क्षेत्र में हर एक तैयारी का अपडेट ले रहे हैं। केवल बीते दिसंबर महीने की बात करें तो सीएम योगी 5 बार प्रयागराज का दौरा कर चुके हैं। सनातन के सबसे बड़े पर्व के साथ सीएम योगी का जुड़ाव शासकीय तो है ही, व्यक्तिगत भी है, क्योंकि योगी जिस सनातन एकता के सूत्र की बात करते हैं उस एकता का एक बड़ा सेतु है महाकुंभ। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। और उन्हीं की जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी की यही धारा, सीएम योगी का यही राजधर्म और राजकर्म पीडीए सूत्र पर सत्ता की ताक में बैठी समाजवादी पार्टी को परेशान कर रहा है। महाकुंभ का आयोजन और इसका क्रेडिट 2027 में योगी को जाता देखकर सत्ता स्वप्न देख रहे समाजवादियों को बेचैन कर रहा है। तो क्या महाकुंभ और योगी पर उनके तंज वास्तव में इसी कुंठा से उपजा राग है? बहुत बड़े पैमाने पे संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कुंभ में बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से।
क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे, न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। श्रद्धालुओं की सुविधा को और अच्छा क्या करने में हम योगदान दे सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि वो तो घूम फिर करके फिर सरकार के पास ही जितना पैसा लगाएंगे उतना घूम फिर करके वापस सरकार के पास ही आ जाना है। लेकिन यही होता है, इसी को कहते हैं कि गद्दी तो विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि के लिए प्रयास करना होता है। वो विदेशी विश्वविद्यालय में नहीं बुद्धि मिलती है, वो तो अपने ही विरासत पर गौरव की अनुभूति करके प्राप्त की जा सकती है। तो क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ये मान चुके हैं कि सीएम योगी को राजनीति के मैदान में हराना उनके बस की बात नहीं? उनकी पीड़ा का हरण साधु संत ही कर सकते हैं। समाजवादी खेमे में तो बेचैनी है ही, इस कदर है कि पूछिए मत। सत्ता विरह की वेदना में समाजवादी जड़ चेतन सबसे प्रार्थना करते फिर रहे हैं, बस योगी को हटा दो। क्योंकि महाकुंभ का महाआयोजन सफलता के साथ करने के बाद योगी महायोगी बन जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। महाकुंभ का सफल आयोजन योगी को एक कुशल प्रशासक, विजनरी शासक, श्रेष्ठ टीम लीडर, धर्म कर्म साधक और सख्त लेकिन संवेदनशील शासक के तौर पर काबिज कर देगा। अखिलेश की चिंता और टीस यही है। अगर ऐसा हो गया तो फिर योगी को सिर्फ एक कथित कट्टरपंथी नेता और महंत की दी जाने वाली संज्ञाएं शून्य हो जाएंगी और योगी एक संत महंत सियासतदान से आगे एक कुशल सीईओ के रूप में स्थापित हो जाएंगे। फिर अखिलेश और उनके सैफई ब्रांड समाजवादियों के 27 के सत्ता स्वप्न का क्या होगा? ऐसा लगता है कि महाकुंभ के आयोजन में सीएम योगी अपने राजधर्म से एक तरह से उसी संकल्प को पुष्ट कर रहे हैं जिस संकल्प की चर्चा कभी उन्होंने सदन के भीतर की थी। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। पिछले दिनों अखिलेश ने महाकुंभ की तैयारियों पर ही तंज करते हुए एक ट्वीट किया था। इस वीडियो के टाइटल में अखिलेश ने लिखा, भाजपा के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन। अखिलेश यादव इस पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें महाकुंभ की बहुत चिंता है और योगी सरकार अब तक पूरी तैयारी नहीं कर पाई है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि देखो भाजपा सरकार के अचंभे, बिना तार के खंभे। समाजवादियों ने तो पहले ही एक गाने में कहा था, बिन बिजली के खड़ा है खंभा। भाजपा राज में यह कोई गाना अफसाना नहीं बल्कि 100% सत्य है। कुंभ में बिजली सप्लाई को लेकर इस वीडियो के आने के बाद लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया। साफ दिखता है कि घाट पर बिजली सप्लाई का काम तेजी से चल रहा है और इस सच्चाई के सामने आने के बाद अब लोग अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने तो यहां तक पूछ लिया कि माननीय नेताजी, पहले खंबे लगते हैं फिर खंभों पर तार बिछाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया से की गई आपकी पढ़ाई आज व्यर्थ हो गई। इस पोस्ट में आगे लिखा गया है कि आपको थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए थी। अपनी राजनीति चमकाने के लिए पवित्र महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को भी निशाने पर ले रहे हैं। आधा अधूरा ज्ञान सोशल मीडिया पर बांट रहे हैं। महाकुंभ 2025 न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था और संस्कार का प्रतीक है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी संयम और सनातन धर्म के प्रति आदर होता तो ऐसे पवित्र आयोजन पर तंज कसने की जगह सराहना करते। लेकिन राजनीति के लिए धर्म और आस्था का मजाक बनाना आपकी पहचान बन चुकी है। इस वीडियो की सच्चाई सामने आने के बाद अखिलेश यादव का कहना है कि अच्छा हुआ शासन प्रशासन के संज्ञान में यह मुद्दा आया, यही हमारा उद्देश्य था।
जब करने का कोई काम न हो तो मीन मेक निकालना भी बड़ा काम होता है, लेकिन योगी अपने कर्म पथ पर चल रहे हैं। जाहिर है जब छिद्रान्वेषण होगा तो फिर 2013 और 2025 के महाकुंभ की तुलना भी होगी। 2013 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, इस बार योगी की सरकार है। योगी के पास 2019 का प्रयागराज अर्धकुंभ सफलतापूर्वक कराने का अनुभव है। इस बार महाकुंभ में योगी सरकार ने 6,382 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जबकि 2013 में अखिलेश राज में आयोजित हुए महाकुंभ का बजट सिर्फ 1,152 करोड़ का था। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी और उसके नेता अपने एजेंडे चुनने में मशगूल हैं। आरोप करप्शन से लेकर कुंभ के राजनीतिकरण तक के हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वहां पर पूरा भ्रष्टाचार है उस पर हम लोगों ने सवाल उठाया। सवाल ना उठे तो अब बताइए कि आप महाकुंभ को भी आप उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। हमें बताया गया है कि कुंभ के सारे मंडलेश्वर को यह शर्त कही गई कि आपको ये भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग लगवानी पड़ेंगी। तो हमें लगता है कि जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो हमारे सारे वो हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी तो 2 दिनों की पार्टी है। ये हमारी जो संस्कृतियां हैं वो हजारों साल की पार्टी है। उसको ऐसी गंदी राजनीति का हिस्सा न बनने दें।